अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए PSL 2020। आज मैच इस वक्त जो जारी है दैट इज बिटवीन मुल्तान सुल्तान एंड पेशावर ज़ल्मीज़। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि बैटिंग फर्स्ट पेशावर ज़ल्मीज़ हु पुट मुल्तान सुल्तान इन, उन्होंने बनाया 154, 154 फॉर 6 was the score by Multan Sultan. We will be talking about this match with our special guest, as like every night, Mohsin Hassan Khan, who's having his last sip of tea or coffee. Yeah. Welcome to the program again, Mohsin. Thank you. All right. नाजरीन, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो आज सिचुएशन डेवलप हुई है, बल्कि रात को कुछ शुरुआत हो गई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑन द एडवाइजरी ऑफ द सिंध गवर्नमेंट ये अनाउंस किया कि जो प्लेयर्स आज विड्रॉ करना चाहते हैं फ्रॉम PSL, दे आर मोर देन वेलकम, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो इंटरनेशनल हो। 10 प्लेयर्स विड्रू देमसेल्व्स, कराची किंग्स के, पेशावर ज़ल्मीज़ में से, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, और दे हैव आइदर लेफ्ट द कंट्री और इन द प्रोसेस ऑफ लीविंग। कोई पाकिस्तानी प्लेयर अभी तक विड्रॉ नहीं हुआ है। और मगर एक बात जो अच्छी बात लगी वो ये है कि जो देसी फॉरेनर्स हैं, इमरान ताहिर यहाँ से साउथ अफ्रीका जा चुके हैं, साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते हैं, वो आए हुए हैं खेलने। मोइन अली जो कि इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं, और रवि बोपारा जो कि अगेन ऑल्सो इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं या खेल चुके हैं। दे हैव कंटिन्यू टू प्ले, और आज के मैच में उन्होंने शिरकत की, और जो कि मैच अभी जारी है। नाज़रीन, आइए एक पैकेज देखते हैं इस पूरे सूरत हाल पे, और फिर डिस्कस करेंगे मोहसिन खान से। यस, एज आई सेड कि कुछ प्लेयर्स जा चुके हैं, एटलीस्ट मैच में नहीं खेल रहे हैं, दे विल बी लीविंग। मोहसिन, मैं ये सोच रहा था कि यस, कोरोना वायरस सारी दुनिया में फैला हुआ है। जो प्लेयर्स गए हैं इंग्लैंड के, वापस गए, इंग्लैंड प्लेयर्स हैं वो गॉन बैक टू इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ के गए कार्लोस ब्रेथवेट, साउथ अफ्रीका राइली राउसो, तो वहाँ पे ज़्यादा कोरोना वायरस के इंसिडेंट्स हैं देन पाकिस्तान। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट हेल्थ फेयर, क्योंकि यहाँ कम फेयर है बनिस्बत वापस घर जाने का। प्रॉब्ली एक रीज़न ये भी है कि कल को फ्लाइट्स ना बंद हो जाएं कल। बिल्कुल, एक तो सॉलिड रीज़न ये है कि फ़्लाइट्स ना रुक जाएं, इससे कि जो जिस मुल्क से आया है हो सकता है वो अपने मुल्क से कोई फ़्लाइट ना कर रहे हैं या मुल्क को कोई आने ना दे रहे हों। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, आई थिंक इसमें तकरीबन सारे लड़के बड़े हैं, तकरीबन शादीशुदा हैं। लोग चाहेंगे कि अपनी फैमिलीज़ के पास जाएं, अपनी बीवी बच्चों के पास जाएं, जिसकी शादी नहीं है वो अपने माँ बाप के पास जाए। तो आई थिंक इस मुश्किल वक्त में हर कोई चाहेगा कि अपने घर वालों के पास रहे, और डेफिनेटली फ़्लाइट का भी इसमें एक आस्पेक्ट है बड़ा इम्पॉर्टेंट, इसलिए कि फ़्लाइट्स आम तौर पे सारे मुल्क जाना और आना दोनों रोक रहे हैं बिल्कुल कुछ अरसे के लिए। तो आई थिंक सबसे पहले तो मैं यहाँ सिंध गवर्नमेंट को और अपनी फेडरल गवर्नमेंट को बहुत शाबाश दूंगा कि जिन्होंने बहुत ही ज़हीन और समझदाराना स्टेप उठाया। फिर अपने क्रिकेट बोर्ड का मैं हेड्स ऑफ टू आवर क्रिकेट बोर्ड, जो जेस्चर उन्होंने शो किया, नहीं तो ये बदमज़गी में चीज़ ना पैदा हो जाती कि उन्होंने कहा बिल्कुल ये जो जाना चाहता है। इवन ऑनेस्टली मैंने तो ये तक सुना है, जो कि बड़ा अच्छा है फ्रॉम आवर क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू, कि फॉरेनर्स जो हैं वो तो हैं, जैसे आपने हमारे कुछ प्लेयर्स हैं जो बाहर जाके खेल रहे हैं, इसमें इमरान ताहिर हुआ, मोइन अली हुआ। मोइन अली तो खैर वहीं पैदा हुआ था, लेकिन इवन उन्होंने ये तक कहा है, जो कि मुझे इतनी पसंद आई बात शोएब अलवी अपने क्रिकेट बोर्ड की, कि अपने जो प्लेयर्स हैं अगर वो उसमें से कोई थोड़ा सा रिलक्टेंट है तो वो भी चाहे तो अपने घर पे रहे, हम किसी को ज़बरदस्ती वो न करेंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है शोएब अलवी कि जो एक कुदरत की तरफ से आई है, इसको आप नहीं रोक सकते। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है ज़िंदगी में, आई थिंक दुनिया की तारीख़ में पहली दफ़ा ये चीज़ हुई है, और ये ऐसी चीज़ है कि जिसको आप और हम बीइंग मुसलमान इसमें सिर्फ ये यकीन रख रहे हैं कि अल्लाह से दुआ करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और एहतियात करें। मेरे ख्याल में जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं ऑल ओवर, बैड लाइट स्टॉप्स प्ले या रेन स्टॉप्स प्ले, ये पहली दफ़ा इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट है सिंस 1870s वायरस स्टॉप्स प्ले। या बिल्कुल आपने सही कहा, जैसे पहली दफ़ा हुआ है, और आए लेट्स होप कि इंशाअल्लाह ये आखिरी दफ़ा होगा, कि अल्लाह ताला हमसे इतना नाराज़ ना हो कि इस मुसीबत में हम सब पड़े। और एक चीज़ देखिए, एक तो चीज़ यहाँ तो हो गई, PCB ने ज़बरदस्त इंतज़ाम करके PSL करा लिए,
अब जो प्लेयर्स जा रहे हैं वो सारी दुनिया जानती है कि क्यों जा रहे हैं, या दूसरे मुल्कों में स्टेडियम्स खाली हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। तो क्रेडिट गोज टू आवर गवर्नमेंट, आवर क्रिकेट बोर्ड, और जो लोग आए खेलने उनका शुक्रिया। अच्छा, आपने क्रिकेट बोर्ड का जिक्र किया तो वीव गॉट अ सॉर्ट, एक नाजरीन, एक हमारा छोटा सा पैकेज है, सॉर्ट है ऑफ वसीम खान, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। आपने वसीम खान को सुना, नॉट जस्ट अबाउट PSL, ही ऑल्सो मेंशन्ड कि जो बांग्लादेश की क्रिकेट नेशनल क्रिकेट टीम आने वाली थी टू प्ले एन ODI, और जो कि टेस्ट मैच खेलने वाली थी, वो भी अभी डामाडोल हो गया। आई थिंक 2-3 दिन में फैसला होगा। लेकिन मोहसिन, बहुत अनलाइकली लगता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कोरोना वायरस, इट्स ऑल्सो अबाउट शेड्यूलिंग। आई मीन, आप आ गए और वापस नहीं जा सकते, फ्लाइट्स नहीं टेक ऑफ कर रही, या मुल्क की जैसे आज सऊदी अरेबिया ने कहा है कि हम 72 घंटे देते हैं कि जितने हमारे सऊदी नेशनल्स हैं वो वापस मुल्क में आ जाएं, उसके बाद शायद हम रोक दें। तो एक विंडो दिए, हर मुल्क अब एक विंडो दे रहा है, और शायद एक वक्त आएगा कि 9/11 के बाद जहाज उड़ना बंद हो जाएंगे। देखिए, वैसे मुझे एक वसीम खान ने बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी। एक जगह मुझे, मैं उनको कह रहा हूँ कि उनको ये चाहिए था अपनी तरफ से ये कहना ऑन बिहाफ ऑफ क्रिकेट बोर्ड कि हमने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ऑफर दिए कि ना आए, अभी मत लें रिस्क, आप ना हम लेते हैं ना आप लें। हम चाह रहे थे आप आएँ, हम आपको वेलकम करें, सर आंखों में रखें, लेकिन अभी आप मत आएँ, इसलिए कि देयर इज़ अ डेंजर कि फ़्लाइट्स भी डिले हो सकती हैं। फिर खुदा न खास्ता ये चीज़ अभी तक तो यही है कि अल्लाह करे, परवरदिगार रहम करे, हम सब पे ख़त्म हो ये वायरस, लेकिन ये चीज़ फैल रही है। देखें, उसमें प्रॉबेबली एक ये रीज़न होता है कि आपने उन पे छोड़ा नोइंग कि आना नहीं है। अगर उन्होंने हमसे कहा कि हम नहीं आ सकते, तो एक ऑब्लिगेशन है फॉर देम टू कम नेक्स्ट टाइम, जैसे ही हालात सही हो। आपने अगर मना कर दिया तो कल को वो कह सकते हैं हम तो आने को तैयार थे, आपने मना कर दिया, अब हमारे पास स्लॉट नहीं निकल रहा है। सो द ओनस ऑफ कमिंग अगेन गोज ऑन द टीम बिकॉज दे आर कैंसलिंग। नॉर्मली ये टेक्निक यूज की जाती है। देखिए, ये टेक्निक यूज की जाती है, और एक तरह से उन्होंने कह दिया कि जी हम कोई इन्फोर्स नहीं कर रहे हैं, आपकी मर्जी, वो बता देंगे हमें 2 दिन बाद। शोएब, मैं तो बांग्लादेश की आप बात कर रहे हैं, वो तो इस वक्त क्रिकेट की टॉप लाइन में भी नहीं है टॉप, लेकिन अगर टॉप की टीम भी होती तो मैं अगर क्रिकेट बोर्ड में होता तो मैं एक बात करता कि नहीं जी, हम आपको अभी नहीं बुलाएंगे, अब आगे हम क्या शेड्यूल बनाते हैं, आपके साथ कब बनता है वो उसको देख लेते हैं, लेकिन हम आपको इसलिए नहीं बुलाना चाह रहे कि हम आपको किसी मुसीबत में नहीं डालना चाह रहे, और अपने आप को, बिकॉज ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम हो गई है, ये सिर्फ पूरी दुनिया की ग्लोबल प्रॉब्लम हो गई है ये वायरस जो है। तो अगर ये कहना कि हम कि अपने हाथ में कार्ड, इस वक्त कार्ड्स रखने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर बात करें कि जी थैंक यू वेरी मच। इंश्योरेंस भी होती है कि इफ यू कैंसिल समथिंग देन यू डोंट गेट द इंश्योरेंस। अगर आपने कोई इवेंट इंश्योर कराया हुआ है, बहरहाल एनीवे यू मेड योर पॉइंट। हाँ, नहीं, मैं कैंसिल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एहतियात के तौर पे हम आपको इस वक्त नहीं बुलाना चाह रहे, आपको किसी प्रॉब्लम में नहीं डालेंगे, और हम भी नहीं चाहते कि कोई प्रॉब्लम हो, सिंपल सी बात। अच्छा, मैं जरा बताता चलूं मोहसिन ऑडियंस को भी कि आज का हमारा एक स्पेशल शो है विच इज ब्रॉट टू यू बाय स्प्राइट। दिस शो विल बी एड फ्री, आप इसमें इश्तिहार नहीं देखेंगे, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन देयरफॉर ऑफ रेगुलर कमर्शियल्स, बिकॉज दिस इज स्प्राइट आर, जिसमें कोई एड नहीं है। और ये भी कहते चले कि हमेशा की तरह स्प्राइट ने कभी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। स्प्राइट मुश्तमिल है 100% नेचुरल फ्लेवर्स पर, और ये भी बताते चलें कि स्प्राइट आपको हमेशा तरोताज़ा रखता है, चाहे आप कितने भी थके हुए हों प्यास की वजह से। बल्कि ये कहना पड़ेगा कि इसलिए जब भी कहीं आपको प्यास लगे या गला खुश्क होता नजर आए तो सिर्फ स्प्राइट ही नजर आती है, बिकॉज स्प्राइट इज द अल्टीमेट थर्स्ट क्वेंचर। चाहे वो किसी भी काम की वजह से हो या आपका बल्कि खास तौर पे फेवरेट गेम क्रिकेट खेलने की वजह से हो। सो दैट्स अबाउट स्प्राइट। अब उसे वापस चलते हैं, नाउ मूविंग ऑन। अब ऑडियंस को भी कह दिया, स्पेक्टेटर्स को कह दिया क्राउड में नहीं है, ग्राउंड में नहीं है। और जैसे बात हो रही थी
कि जब कल ये अनाउंसमेंट हुआ था तो उसी वक्त ये खदशा ये था कि लाहौर में भी ये होने वाला है, ऑल्दो यहाँ तो सिंध गवर्नमेंट की एडवाइजरी थी, वो हो गया बिकॉज ऑब्वियस थिंग कि कोई वायरस एक जगह नहीं रहेगा। आज एक केस आया है कोरोना वायरस का कराची में, जो वो कह रहे हैं कि एक शख्स है जो 2 दिन पहले इस्लामाबाद से आया था, उसको था, दैट मीन्स इस्लामाबाद में है। सो आई थिंक नाउ इट्स बिकम नेशनल थिंग। तो अब आज जो आप मैच देख रहे हैं, जाहिर बात है टीवी पे ही देख रहे हो, मैं ये सोच रहा था कि जब यूएई में हमारा पीएसएल हो रहे थे पिछले 4 साल, एम्प्टी स्टेडियम्स में मोरलेस हो रहे थे, मगर इंजॉय कर रहे थे, एक जज्बा था। आज ऐसा लग रहा था जैसे कि बिल्कुल मुरझाए मुरझाए कमेंटेटर्स, मुरझाए मुरझाए प्लेयर्स, और कोई दम भी नहीं लगा रहा है। इस वजह से तो नहीं है कि 15 दिन जो एक क्राउड था, आज उसका इम्पैक्ट आया है। तो जो पहले हमने नहीं देखा था तो हम मिस नहीं करते थे, अब 15 दिन जो हमने क्राउड देखा और जो शोर और वलवला देखा, वो आज मिसिंग लगा, तो अजीब सा लग रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए 2-3 इम्पैक्ट्स हैं इसमें। क्राउड का इम्पैक्ट, फिर पाकिस्तान में हो रहा है पूरा पीएसएल, जोश में है लोग, हर चीज़ ज़बरदस्त तरीके, फॉरेन प्लेयर्स यहाँ आके खेल रहे हैं, बहुत कुछ प्लेयर्स नहीं आ पाए नहीं, लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर्स फॉरेन के सारी दुनिया से तकरीबन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और दूसरे मुल्कों से सारे प्लेयर्स आगे खेले, तो एक अलग ही जज्बा था। और फिर क्राउड ने ज़बरदस्त, एंड आई टेल यू व्हाट, कराची का क्राउड सो फार, इवन आई एम स्लाइटली डिसअपॉइंटेड सो फार, लेकिन अब तो चेंज हो गया है मूड टूर्नामेंट का। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़बरदस्त क्राउड, कराची, मुल्तान वॉज पैक्ड, पिंडी वॉज पैक्ड, लाहौर में थोड़ा सा डाउन था। एंड आई वाज सरप्राइज, क्यों ऐसे कि लाहौर में तो इतना शायद, या तो इस वजह से कि शायद वो कोई वजह होगी जिसको वही बेहतर समझते हो। वो रीजनेबल, आई थिंक काफी मैचेस में कुछ बारिश की खदशात की वजह से बाज़ दफा लोग नहीं आते थे कि कहीं मैच रेन ऑफ ना हो जाए, अदरवाइज गद्दाफी स्टेडियम वाज क्वाइट एक्टिव। नहीं हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो था, सारा कुछ था। तो जो इम्पैक्ट की आप बात कर रहे थे उसको बेसिकली आप बिल्कुल, कि एक तो पीएसएल पूरा पाकिस्तान में हो रहा है, फिर क्राउड आ रहा है देखने, और क्राउड से जो आप यकीन कीजिए कि इससे मुझे अल्लाह के फजल से दोनों एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि लाखों के सामने भी खेल चुका हूँ और टीवी पे भी देख चुका हूँ मैच। टीवी पे बहुत मज़ा आता है। अगर आप मेरे दिल की बात पूछें तो टेक्निकली टीवी पे देखने पे बड़ा मज़ा आता है, एक्शन रिप्लेज मिलते हैं, सारा कुछ। लेकिन जो ग्राउंड का एक चार्म है कि यू गेट इन्वॉल्व इनटू द गेम, आप दुनिया भूल जाते हैं, आप उस गेम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज क्राउड है, उस पर हर बात पे क्लैप हो रहा है, किसी पे हुटिंग हो रही है, किसी पे शाउटिंग हो रही है, तो यू गेट इन्वॉल्व इन द गेम। यू यूज्ड टू गो टू द नेशनल स्टेडियम जब आप 15-16 साल के थे और आपने अभी अपना फुल क्रिकेट नहीं शुरू किया था, अंडर 17 तक, जैसे न्यूजीलैंड आई थी 1969 में, उससे 1 साल पहले इंग्लैंड आई थी, कभी इत्तेफाक हुआ था जाके मैच स्टेडियम में देखने का मैच? इसकी एक बात बताऊं आपको, मेरे वालिद साहब क्रिकेट बल्कि स्पोर्ट्स के बहुत शौकीन थे, क्रिकेट के खास तौर पे, तो वो गए थे तो मुझे ले जाते थे अपने स्टेडियम। तो मुझे याद है एक टेस्ट मैच में देख रहा था, आई थिंक आई वाज 14 या 15, तो मैं देख रहा था और मैं एक आंखों में एक भूख थी, तो मेरे वालिद ने मुझसे पूछा कि बेटा तुम क्या ऐसे कुछ सोच रहे हो, कहीं गुम गए हो? मैंने कहा कि मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्दी एक दिन आपको वहाँ नज़र आऊँगा और आप बाहर से देख रहे होंगे। और परवरदिगार ने वो ख्वाहिश ऐसी पूरी की कि अल्लाह ताला, मेरे वालिद हयात ही थे और मैं पाकिस्तान के लिए खेला और नेशनल स्टेडियम भी खेला, दूसरे ग्राउंड पे भी खेला। तो ये बहुत बड़ी होती है, ये जो बच्चे जाते हैं ना, आप यकीन कीजिए कि इनकी आंखों में होता है काश मैं उस प्लेयर की जगह होता, या काश मैं वहाँ बीच में खेल रहा होता। आपको तो अंदाज़ा है, आप खुद क्रिकेट फैनाटिक हैं, तो इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। और जो बच्चा भी ये ख्वाहिश रखता है, एक तो सबसे बड़ी बात इससे मैं ऐड करते हुए कह दूं, कि जो देखना और उसमें जो एक चाहत नज़र आती है, एक भूख नज़र आती है, अगर वो एक लड़का अपनी मेहनत में डाल देना तो वो ज़रूर एक दिन ग्राउंड के बीच में पहुंच जाता है। वाकई आपने बहुत सही बात कही कि अगर कमिटमेंट है दिल में, जहन में, तो अल्लाह भी रास्ते खोलता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वेल, टाइम नाउ फॉर स्प्राइट गला खुश्क मोमेंट। राइट, कहते हैं कि गला खुश्क मोमेंट हो तो स्प्राइट से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। सो आई थिंक जिसको कहते हैं कि टेलीनॉर्स का जो मोर से ज़्यादा और प्रोग्राम है, वहाँ चलते हैं, लेकिन गला खुश्क इस दौरान हम अपना कर लें, अगर आपकी इजाज़त हो।
जी, आई होप यू एंजॉयड द एंटरटेनमेंट। नाजरीन, जैसा हमने कहा था कि कोई इश्तिहार नहीं है इस प्रोग्राम में, लेकिन पैकेजेस तो होंगे जो आप PSL के पुरानी इवेंट्स देख के, हाइलाइट्स देख के एंजॉय करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले विकेट्स ऑफ द डे, ब्रॉट टू यू बाय कैडबरी डेयरी मिल्क। विकेट की Right, you saw those exciting moments, wickets and boundaries and obviously winning moments. जी, तो आपने फिर अपना ख्वाब पूरा किया, लेकिन अब्बा जी से फिर भी छुप के खेलते थे क्रिकेट। एक तरफ तो उनको शौक था आपको ग्राउंड पे ले जाने का, स्टेडियम पे ले जाने का। गला सूख गया था लगता है आपको स्टेडियम में बैठे बैठे। नहीं, ऑनेस्टली एक बेसिक बात बताऊं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मेरे वालिद ने मुझे स्पोर्ट्स में बहुत सपोर्ट दी, बल्कि मुझे अपने साथ ले जाते थे ग्राउंड पे। जब मैं उन्होंने देखा कि अब ये कुछ हाँ इसमें नज़र आ रहा है कि कुछ जा सकता है ऊपर, तो बहुत सपोर्ट दी उन्होंने। मेरी वालदा ने जैसे मुझे एजुकेशन में बहुत सपोर्ट दी, मेरे वालिद ने मुझे स्पोर्ट्स में बहुत, खुद स्पोर्ट्समैन थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हॉकी खेले और फिर टेनिस भी खेलते थे, लेकिन क्रिकेट का शौक़ बहुत था। तो क्रिकेट मैच देखने जाते थे मुझे, और आमतौर पे नो डाउट छुप छुप के खेले जब शुरू में, लेकिन जब उस पढ़ाई की वजह से, पढ़ाई की वजह से कॉलेज ना मिस हो, स्कूल ना मिस हो, और ख़ास तौर पे क्लोज टू द एग्जाम्स। अच्छा, अब जो ज़माना आ गया है विद सो मच मनी इन्वॉल्व कमिंग टू PSL इटसेल्फ, यहीं पे माशाल्लाह इतना प्राइज मनी है। और तो आज मैं यही सोच रहा था कि चले इंटरनेशनल प्लेयर्स तो गए, लेकिन वो वैकेंसी छोड़ गए, और इतनी जल्दी आप वैकेंसी तो नहीं भर सकते विद अदर फॉरेन प्लेयर्स, ना कोई फ्लाई करके आ सकता है फॉर द रिस्क। तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है फॉर द यंगर प्लेयर्स जिनको कोई चांस नहीं था राइट टिल द फाइनल टू प्ले, बिकॉज आपके 4 फॉरेन प्लेयर्स खेल रहे थे, फिर आपके सीनियर पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे थे। तो ये भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं होगी कि आज आपको कुछ ऐसे फेसेस मिल रहे हैं जो जिनका कोई चांस नहीं था खेलने का, और आज शायद वो अगले 3-4 मैचेस में नजर आए हमें। बिल्कुल, बिकॉज हर टीम में तकरीबन 4 तो फॉरेनर्स खेलते थे जी। अब 4 लोकल लड़कों को चांस मिलेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि 4 लड़कों को, इसलिए जो भी 2 या 4 मैचेस रह गए हैं जिसको चांस मिले उसका फ़ायदा उठाए। एक अच्छा बैट्समैन या बॉलर है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसी के ठीक है बाहर की नज़र, लेकिन अपने लोगों की नज़र में तो लड़का आएगा ना। और फिर सामने हमारे लड़के किसी से कम नहीं है। मैं आपको बता दूं कि चाहे हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स पास्ट के हैं, रीसेंट हैं, और जो हमारे फ्यूचर के लड़के जो आ रहे हैं, फ्यूचर के लड़कों के लिए एक बात मैं कहता जाऊंगा कि ज़रूर कह दूं अगर आपकी इजाज़त हो, कि 2-3 लड़के बड़े अच्छे नज़र आए, लेकिन मैं चाह रहा था इससे और ज़्यादा नज़र आए। लेकिन देखिए आगे हो, ये भी हो सकता अभी अगर पूरा टूर्नामेंट होता है तो मेरा ख्याल 5 या 6 मैचेस बाकी। एक मैच कम हुआ है, आपने सिर्फ एलिमिनेटर करके डायरेक्ट सेमीफाइनल्स करा दिए, तो दैट मींस सो दैट्स ओनली 1 मैच हैज बीन ड्रॉप्ड। तो इंस्टेड ऑफ 34 मैचेस 33 मैचेस हो रहे हैं। हाँ, तो हमें 1 मैच कम हुआ है, तो उससे लेकिन मुझे मैं ज़रूर कहूँगा जो बात दिल की है, मुझे हैदर अली लड़का बहुत पसंद आया। मुझे आज़म खान ने बड़ी अच्छी फ्लैट शो की, वो भी, लेकिन उससे बाद में स्कोर नहीं हुआ। फिर एक जीशान लड़का था उधर का, फिर अपना ये हसन, ये जो हैदराबाद का अपना फास्ट बॉलर है, हाँ, हसनैन, आई बेग योर पार्डन, हसनैन, इसने प्रॉमिस शो की है। काफ़ी कुछ ऐसे लड़के ने। और यहाँ पे एक और बात जो आपने कही थी उसको सेकंड करते हुए कहूँगा, शोएब के वर्ल्ड कप बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है। इंशाल्लाह उस वक्त हालात ठीक हो जाएंगे ये वायरस की, तो वो होगा, तो ये अपने जो सीजन लड़के हैं उनको भी जगह बनाने में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलेगी। तो और लेकिन मैं ऑनेस्टली, मैं अगर दिल की बात पूछे तो मैं चाह रहा था कम से कम 2-3 लड़के और बैट्समैन। देखिए, अगर वर्ल्ड T20 हम कहते हैं अक्टूबर है, अक्टूबर के भी एंड में इन ऑस्ट्रेलिया वी गॉट अबाउट 6 मंथ्स, तो अगर आप एक यंगस्टर्स का ही कैंप लगा दें विद मेंटोर्स मे बी लाइक योरसेल्फ फॉर ओपनिंग और बैट्समैन और बैटिंग, देन अदर मेंटोर्स फॉर फास्ट बॉलिंग, फॉर स्पिनर्स एंड ऑल दैट, तो हैदर अली को लेके, जीशान को लेके, एंड देन हसनैन को लेके, एंड यू नो 7-8 का आप एक पूल ऐसा बना सकते हैं। तो उसमें जो आपने PSL में आपकी आंख में परख है, और भी क्रिकेटर्स हैं जिनकी नज़र पड़ती है, तो आई सपोज वहाँ पे लेके यू नो हफ्ते का जस्ट टॉकिंग, बिल्डिंग अ कैंप फायर, सिटिंग अराउंड, 10 लोगों की तो इजाज़त है अभी भी साथ बैठने की। हाँ बिल्कुल, आप छोटे छोटे ग्रुप में कर सकते हैं, कर देना चाहिए। अच्छा आइडिया, मुझे तो नहीं लेंगे खैर, फॉर श्योर, लेकिन दूसरे जिसको भी ले लें, लेके बिल्कुल इन यंग लड़कों को मेंटली ग्रूम करें। और अगर खेलने के लिए भी तो ज़रूरी नहीं है कि एक दिन आप 20 लड़के बुलाएं, आप 6-7 लड़के
करके नेट्स में बुला सकते हैं, उनको गेम में रखें। और उसकी मैं एक बात ज़रूर कहता जाऊँ, मुझे जहन में बाद में आ गई, जो आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, देखिए ये भी हो सकता है, मैं आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर विद अदर्स ऑल्सो एंड विद आवरसेल्व्स। खुदा न खास्ता ऐसा ना होता कि कोई वहाँ से वायरस ले आता, या खुदा न खास्ता ये ना होता कि 2 दिन के लिए भी बांग्लादेश आती और उनमें से कोई लड़का हमारी तरफ से कैच कर जाता, ठीक है, तो दैट वुड हैव बीन अ वेरी बैड मैसेज फॉर ईच अदर। तो आई थिंक दैट वाज अ वंडरफुल डिसीजन ऑन बोथ द। अभी डिसीजन नहीं हुआ है, अभी उन्होंने कहा है कि 2-3 दिन हो जाएगा। में चौधरी साहब देखिए हो तो जाएगा, लेकिन जो अभी उन्होंने कहा है कि वी आर वेटिंग, 2-3 दिन में इसके ऊपर भी कोई फैसला कर लेंगे। अच्छा, कमिंग बैक टू दीज यंगस्टर्स, ये बताएं कि व्हेन मेंटोरशिप जो होती है, मुझे याद है रमीज हमें बता रहा था कि जब ये लोग अंडर 19 खेलना शुरू किया, रमीज राजा वाज द कैप्टन, तो एक टूर हुआ था 1981 में, मुझे याद है, मैंने उसको कवर भी किया था, जो एक वर्ल्ड 11 आई थी, वो पाकिस्तान से खेली थी, तो उसमें माजिद खान ऑल्सो प्लेड, उधर से माइकल होल्डिंग भी आया था, एंड उसमें फिर रमीज राजा एंड सलीम मलिक हु वर अंडर 19 प्लेयर्स ऑल्सो प्लेड। तो वो कह रहे थे कि माजिद खान यूज्ड टू टेक अस 3-4 ऑफ अस आउट टू लंच कभी, और वहां जाके वो अपने किस्से बताते थे कि देखो हम लोगों ने इंग्लैंड में ऐसे खेला, हम डरे नहीं, और फला प्लेयर ने ये किया, फला ने ये किया। तो वो कहता था पर हम में एक कॉन्फिडेंस आता था कि ये जो हवा बना हुआ है इंग्लिश प्लेयर्स का कि इंग्लैंड में जाके हम हरा ही नहीं सकते। और देखें 1 साल बाद आप जैसे लोग गए 200 मार के आ गए लॉर्ड्स पे, जो कि पहले हनीफ मोहम्मद से ज्यादा कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था। जहीर अब्बास ने 274 किए, 240 किए, लेकिन मैच हम नहीं जीते थे। आपकी जो डबल 100 थी, दैट रिजल्टेड इन अस विनिंग द मैच। बिल्कुल, आई थिंक उसके बाद, बल्कि इसी के हवाले से कह दूं, किसी ने मुझसे कहा कि मोहसिन 100 तो क्या तुमने 200 किया, तुमने सजदा नहीं किया। लोग 100 पे सजदा करते हैं, उस पे करते उस हैं। जमाने में कहाँ करते नहीं थे? था, शुरू हो गया था, हो गया था। तो मैंने सिर्फ एक बात कही, मैंने कहा कि देखो मैं एक बात बताऊं, ये मेरी पर्सनल अचीवमेंट थी। मेरी जिस दिन मेरी टीम मैच जीतेगी ना, चाहे वो 4था दिन हो या 5वां दिन, इंशाल्लाह जब मैच जीतेंगे उस वक्त सजदा करूंगा। और अल्लाह ताला ने मौका दिया शोएब, सेकंड इनिंग में जब आप लोगों ने 10 विकेट से मैच जीता, मैच जीता था, जावेद और हम मिलके ओपन गए थे और बड़ा ज़बरदस्त एक्साइटिंग मैच जीते। फिर मैंने सजदा किया कि मैंने कहा, और उसके बाद मुझे फिर मैंने एक वहाँ की मीडिया को भी एक बात की थी, उन्होंने पूछा कि हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक योर 200 इज फॉर पाकिस्तान। आई सेड वेल इट इज़ माई पर्सनल अचीवमेंट एंड माई पर्सनल रिकॉर्ड, ग्रेट थिंग, आई एम थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह, बट आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह व्हेन दिस 200 will help my team to win the match. Exactly. और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम वो मैच जीते, और वो लॉर्ड्स पे जैसे पंडित्स ने वहाँ कहा था, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैचेस दे विटनेस, इट वाज सो एक्साइटिंग। मजेदार बात ये थी, जो उस वक्त मैंने आपके ऊपर जब आर्टिकल लिखा था 1982 में, कि आपने बनाए 200 और पाकिस्तान की लीड 200 थी कि उन्होंने फॉलो ऑन किया। 1 रन कम होता, आप अगर 199 पे होते खुदा न खास्ता आउट या कुछ होता, तो इंग्लैंड वुड हैव सेव्ड द फॉलो ऑन, बिकॉज हमने सिर्फ एग्जैक्टली 200 रन से किया था। तो देखें आयरनी ये रही कि आपके 200 ने ही जितवाया हमें, वरना अगर इंग्लैंड फॉलो ऑन बचा लेता, इतना टाइम ही नहीं था कि आप फिर बैठ करके डिक्लेयर करके उनको चौथी इनिंग में आउट करते। बिल्कुल बिल्कुल, और आखिर का जो डिसीजन भी था, हाँ, जो आई थिंक इमरान की बॉल पे था, LBW था वो उनका जो फास्ट बॉलर था 11th मैन, उसने बड़े इशारे किए, प्लेट बॉल हुआ है। और डिकी बर्ड के लिए यहाँ कहता जाऊँ, देखिए जो अच्छा कोई दूसरा, डिकी बर्ड ईजिली इफ नॉट द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट अंपायर ऑफ द वर्ल्ड विद कॉन्फिडेंस। आई टेल यू व्हाट, कि उसने उसी टेस्ट मैच में एक बोथम ने, जो उनका अपना स्टार है, उसने कुछ थोड़ी सी बदतमीजी करने की कोशिश की, थोड़ी सी चालाकियाँ दिखाने की कोशिश की कि मैच डिले हो तो मैच ड्रॉ हो जाए। आई टेल यू व्हाट ही टोल्ड हिम, मैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे करा था, कि इफ यू डू दिस अगेन आई विल सेंड यू ऑफ। एंड बोथम व्हाट हैव आई सेड, नो, इफ यू विल डू, यू आर स्पॉइलिंग द स्पिरिट ऑफ द गेम। तो अगर तुमने किया तो मैं बाहर भेज दूंगा ग्राउंड से। आई मीन ये बड़ी बात है, एक इंग्लिश प्लेयर अपने स्टार, यॉर्कशायरमैन था ना, यॉर्कशायरमैन था, जहाँ पे जेफ बॉयकॉट आता है, नॉर्दर्न मोस्ट काउंटी, हाफ स्कॉटिश, वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते ये सब फजूलियात। लेकिन आई थिंक इंग्लिश में ज्यादातर ये देखा गया है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मिलती है देखने को, लेकिन कुछ बेमानी भी। डेविड कॉन्स्टेंट ने क्या उसी सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में इतनी बड़े सिकंदर बक को जो आउट दिया था फर्स्ट टेस्ट में, जिसकी वजह से हम हार गए, वरना शायद हम ड्रॉ कर जाते। हाँ बिल्कुल ड्रॉ करते, या हम जीत सकते थे, बिकॉज रिजल्ट की तरफ जा रहा था मैच। तो उसने एक गंदे कुछ डिसीजन दिए जिसकी वजह से हुआ। लेकिन उसी से मैं पहले डिकी बर्ड ने, आई टेल यू, और जब भी इसको देखा,
और मैं तो उसको शैतानी शरारत में चीकी बर्ड बोलता था। Because he was, हाँ, और बड़ा लाइवली इंसान, हंसता खेलता, हर किसी से हंसता। और पाकिस्तान, वो खुद कहता था कि आई एम एक्चुअली अ फैन ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेटर। वो देखता था क्या क्या ग्रेट प्लेयर्स, हनीफ मोहम्मद, माजिद खान, जहीर वो अब्बास, खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर था, तो खेल चुका था इनके अगेंस्ट बिल्कुल जी, टूर मैचेस में। यॉर्कशायर के लिए वो खेलता था क्रिकेट, लेकिन उसको एम्पायर का एक वो था। लेकिन जब वो अंपायर बना, तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर वो बेस्ट नहीं था तो वन ऑफ द बेस्ट था। तो उसने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। तो वहाँ पे हम जैसे आपने इंग्लिश कंडीशंस की बात की थी, वाकई एक हवा चढ़ा हुआ था ज़बरदस्ती कि अरे पता नहीं क्या, कोई कहता था पत्थर भी फेंको तो हवा में स्विंग हो जाता है। लेकिन जब जाके आप एक, जैसे माजिद भाई ने मेंटोरिंग की होगी, बताया होगा भाई कुछ ही ऐसी बात नहीं है, जाके जे खेलो। हाँ, कंडीशंस डिफरेंट हैं। देखिए वो यहाँ आते हैं, उनके लिए भी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, बॉल स्पिन हो रहा होता है, बॉल थोड़ा नीचे रहता है, थिंक वो भी एडजस्ट करते हैं। उन्होंने इंडिया में जाके इंडिया को सीरीज दिलाई थी, जहाँ पे मशहूर है कि टर्निंग विकेट्स का कबाड़ा कर दो, खोदी हुई विकेटें बनाई हुई होती हैं। तो हमें एडजस्ट करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आई मस्ट से कि पाकिस्तान क्रिकेट का ऑल टुगेदर, राइट फ्रॉम कारदार साहब, फजल महमूद साहब, हनीफ मोहम्मद साहब, उस ज़माने से लेके आज तक पाकिस्तान का इंग्लैंड में रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। और वन ऑफ द मोस्ट लाइकेबल टीम इन इंग्लैंड, सबसे पहले इंग्लैंड है उनकी ऑब्वियसली, उसके बाद वेस्ट इंडीज है, उसके बाद पाकिस्तान। राइट, बिल्कुल। एक तो कैलाइप्सोस का अपना क्राउड है वहाँ पे, और ऊपर से ये। अच्छा, कमिंग बैक टू अगेन PSL, ऑब्वियसली एक मैच जो आज खेला जा रहा है, पेशावर ज़ल्मी इज मोर लाइकली टू विन इट बिकॉज दे सीम टू बी इन अ गुड पोजीशन, और 15 रन चाहिए इन 7 बॉल्स, लेकिन एनीथिंग कैन हैपन। ये बताता है राइली राउसो खेलता है, तो उसने आज बता दिया और ज़ल्मी के लोगों ने बता दिया। अब आई थिंक इस्लामाबाद के प्लेयर्स की बारी है। डेविड मिलान का मैं सुन रहा हूँ कि ही माइट गो। तो हाउ डू यू थिंक कौन सी टीम है जो कि ये सह जाएगी? देखिए मुझे लगता है कि अब इस्लामाबाद में फॉरेन प्लेयर्स, एक तो मिलान है, फिर रोंकी है, राइट, और वो अपना दूसरा वो इनका जो है, doesn't matter, but the thing is they got 3-4, बट जो भी हैं वो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं। लेकिन आई थिंक बड़ा आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है ये। बट what I'll do is I'll give you some time, just think about it। मैं एक ब्रेक की तरफ चलता हूँ, और नाजरीन वापस आएंगे तो मोहसिन से पूछेंगे जब तक मैच भी खत्म हो चुका होगा। लेट्स हैव अ लुक कि कौन सी ऐसी टीम है जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होगी। जी वेलकम बैक। हम मोहसिन से बात कर रहे थे कि कौन सी ऐसी टीम है जिसके अभी तक प्लेयर्स अनाउंस नहीं हुए। याद रहे, कराची किंग्स के 2 प्लेयर्स जा चुके हैं, पेशावर ज़ल्मी के 5 गए, और आपके मुल्तान सुल्तान के विंस और रूसो गए। लेकिन अभी तक बाकी 3 के टीमों के प्लेयर्स ने, फॉरेन प्लेयर्स ने अभी तक अनाउंस नहीं किया। तो एज ऑफ नाउ अज्यूमिंग कि और कोई नहीं अनाउंस करेगा, ऑल्दो मेरा फेयर है कि इस्लामाबाद में से मिलान अनाउंस कर देगा, हु डू यू थिंक इज इन अ वेरी गुड पोजीशन कि अगर फॉरेन प्लेयर चले भी जाते हैं तो उनके बाद अपना लोकल टैलेंट इतना अच्छा है? देखिए कराची की एक ऐसी टीम है जिसको एक प्लेयर के जाने से लॉस हो रहा है, हेल्स के जाने से, राइट, और दूसरे प्लेयरों से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दूसरे प्लेयर जो और भी थे वो प्लंकेट वाला तो खेल भी नहीं रहे। जी बिल्कुल। तो लेकिन इनके पास वैसे ही अपना यहाँ का अपने लोकल जो इंटरनेशनल और लोकल जो फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं उनका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। भाई देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही। जो इनके 5 बॉलर्स हैं, राइट, इमाद वसीम, उमर है, और फिर आपका मोहम्मद आमिर है, ठीक है, तो एक क्रिस जॉर्डन था जो कि अभी तक जिसने कहा नहीं है कि मैं जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, वो अगर रह जाता है या ना भी रहता है तो इनके पास अच्छा खासा बॉलिंग अटैक है। हाँ बिल्कुल है। और करके एक बात है, फिर वो अरशद है जिसने इतनी अच्छी बॉलिंग की थी, फिर उमैद है, नहीं, अरशद इकबाल है, और फिर मैं तो आपसे पहले से एक बात कह रहा था, अगर आपको याद होगा शोएब, की कराची टीम का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो शुरू में इसका इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ जितनी अच्छी टीम है, बाद में इन्होंने पिकअप लिया है थोड़ा। तो इधर अभी आई थिंक इनको फ़र्क तो पड़ेगा नो डाउट फॉरेन प्लेयर्स का, लेकिन आई थिंक कराची वॉज द लीस्ट सफरर, कि जो सबसे कम सफ़र करेगी। हेल्स नो डाउट मैच विनर है,
मैच विनर पे बड़ा काउंट करता है, मैच विनर कौन है? मगर एक मैच हेल्स ने जिताया है आउट ऑफ द 8 दैट कराची किंग्स हैव प्लेड, बाकी में इतना कोई आउटस्टैंडिंग उसका परफॉर्मेंस नहीं था। ऐसे तो देखा जाए तो कराची के पास जो अपनी लोकल बॉल्स में बाबर आजम इज अ मैच विनर, हिमाद वसीम इज अ मैच विनर, वो जो अपना दूसरा लेफ्ट आर्म स्पिनर उमर है वो भी है, तो शर्जील है जिसने अभी मैच जिताया, शर्जील इज द मैन। तो इनके पास लोकल बॉयज अपने पास जो अपने इंटरनेशनल स्टार्स हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं, वो हैं ठीक ठाक। मेरा ख्याल सबसे कम फ़र्क अगर पड़ेगा कराची को, लेकिन फिर वही बात हो गई शोएब ऑन द डे कौन अच्छा खेलता है। एक बात और कहूँ, ये मेरा खदशा है, आज 2:30 बजे के बाद आपको पता चलेगा कुछ और प्लेयर्स का, या बिकॉज 2:30 बजे आमतौर पे रात ये फॉरेन फ्लाइट्स होती हैं एमिरेट्स की टू इंग्लैंड, टू दुबई एंड ऑल दैट एंड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हो सकता है कुछ प्लेयर्स आज रात को डिसाइड करें जाने का। लेट्स होप जो नहीं जा रहे हैं वो नहीं जाएं तो अच्छा है, लेकिन बहरहाल सेफ्टी पहले है और क्रिकेट बोर्ड ने सही स्टेप लिया है, प्लेयर्स के ऊपर छोड़ दिया, प्लेयर्स जैसा बेहतर समझते हो करें अपने। मैं तो कहता हूँ इतना अच्छा जेस्चर दिया है कि इवन अपने प्लेयर्स को कहा है, ये इन्होंने इसमें नहीं सुनाया। हाँ, वो इसमें एडिट करके सुना लेते हैं, उन्होंने सारे प्लेयर्स का कहा है। तो सबको कहा है कि भाई अगर अपना प्लेयर भी कोई अनकंफर्टेबल है, और दूसरी बात जो जाने की जो मुझे बेसिक वजह नजर आती है कि ज़्यादातर लड़के, आई एम श्योर कि 99% शादीशुदा लड़के हैं, दे वांट टू गो बैक टू देयर फैमिलीज, अपने बीवी बच्चों के पास जाना चाह रहे हैं कि मुश्किल वक्त में जब एक दूसरे का शौहर साथ हो या बाप साथ हो तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, तो अब इस्लामाबाद एक रह गई, एक कराची किंग्स रह गई, ज़ल्मी आज खेल रहे हैं, सुल्तान खेल रहे हैं, लाहौर कलंदर्स का एक अच्छा चांस है, मगर अभी भी आपके ख्याल में कि कराची किंग्स ही जो सेकंड पोजीशन पे है, आज मुल्तान अगर मैच जीतती भी है तो भी वो टॉप पे ही रहेगी। तो आई थिंक कराची किंग्स नंबर 2 पोजीशन पे आने में ज़रा बेहतर पोजीशन पर है, तो इसका मुल्तान का नंबर 1 है, वो नंबर 4 से खेलेगी। बिकॉज ये भी मैं बताता चलूँ कि वो जो पहले एलिमिनेटर होता था कि जो नंबर 1 टीम आती थी वो जब मैच खेलती थी तो अगर वो हार गई तो उसको एक चांस और मिलता था, बिकॉज वो नंबर 1 पे आई हुई थी। लेकिन अब उन्होंने वही एक मैच कम किया है और उनका स्ट्रेट सेमीफाइनल्स 1 वर्सेस 4, 2 वर्सेस 3। तो आई थिंक मुल्तान सुल्तान का जो अब मैच पढ़ सकता है वो मेरे ख्याल में या तो ज़ल्मी से पढ़ सकता है, जो कि अगर आज हार गई तो फिर इट विल वांट अदर टीम्स टू विन और लूज, तो या तो इस्लामाबाद से पढ़ सकता है बिल्कुल, लेकिन और सब लाहौर में होगी। लाहौर, और देखिए लाहौर की टीम तो अभी कंटेंशन में है, बिल्कुल है। कराची की टीम स्ट्रांग है, मेरा ख्याल फॉरेन प्लेयर्स के अलावा भी लाहौर की टीम भी स्ट्रांग है। तो इस्लामाबाद अब किसी को आपके आई थिंक बट जो अभी देखने से लग रहा है सबसे बेहतरीन सिचुएशन में कराची की टीम है। अब ये देखना है परफॉर्मेंस। मजेदार बात हो मोहसिन के अगर लाहौर कलंदर्स थर्ड आ जाए तो फिर कराची और लाहौर का सेमीफाइनल होगा। सेमीफाइनल जिसको कहते हैं कि इट्स गॉट टू बी वेरी इंटरेस्टिंग होता है। उसमें भी मैंने यही बात कही थी कि आज मुझे पेशावर ज़ल्मी हारती हुई लग रही है, बिकॉज उनके 4 फॉरेन प्लेयर्स निकल गए, जबकि मुल्तान के 2 निकले, विंस और रूसो हालांकि की प्लेयर्स थे। एंड बट आई थिंक आज ज़ल्मी, जब मैंने हाफे देखा था मैंने कहा ये तो जीत गए, 21 गेंदों में 29 चाहिए थे। बट आई थिंक आज इन्होंने टैक्टिकल मिस्टेक नहीं की कि हैदर अली को रोक के रखा, उमर अमीन को, और अपना जो कप्तान है इनका वो वहाब रियाज, वो नंबर 3 पे आ गया। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि जो इनका सबसे बेस्ट प्लेयर था 4 फॉरेनर से भी बेहतर बैटिंग कर रहा था, और जब 4 फॉरेनर्स प्लक आउट हो गए तो आपने हैदर अली को रोक के रखा। इनके 2 फॉरेन प्लेयर्स कौन से गए? देखें इनके जो ज़ल्मी के जो गए हैं, हाँ ज़ल्मी के 2 4 गए ना इनके, इनका बेंटन गया, डॉसन गया, ग्रेगरी गया, ब्रेथवेट गया, ठीक है, लिविंगस्टन भी गया, 5 गए। सो द थिंग इज कि हाउ कैन यू स्टॉप हैदर अली फ्रॉम प्लेइंग द मैक्सिमम ओवर्स व्हेन चेजिंग 154, एंड स्पेशली व्हेन हैदर अली इज नॉट अ स्लॉगर, ही इज अ प्रॉपर बैट्समैन, द बेस्ट बैट्समैन ऑफ पीएसएल। आप उसको तो नंबर 3 पे तो डेफिनेटली या 4 पे आपने उसकी पोजीशन भी डिस्टर्ब कर दी, वहाब रियाज खुद भी चले गए। So you know just last minute, so 1 मिनट रहता है, so what will you have to say about it? के देखिए ये चीजें गलत डिसीजन, देखिए हाँ बिल्कुल ये चीजें होती हैं जो स्पर ऑफ द मोमेंट आपको डिसीजन लेने होते हैं। जरा सी भी गलती होगी तो सारा गेम बिखर जाता है, बिकॉज 20 ओवर का वैसे इतना तेज गेम है, 2 ओवर भी खराब चले गए तो गेम चेंज।
आपने कोई स्ट्रेटजी चेंज की, वो उसमें अगर सही काम नहीं आई तो आपके हाथ से गेम निकल गया। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे इसको सफ़र करना पड़ गया, लेकिन स्ट्रेटजी, गेम प्लान, determination, And you motivation। don't disturb your best player who's just won your game. हाँ, अब बिल्कुल वन योर गेम, और आप तो बल्कि उनको और बैंक करते हो, उनको और कॉन्फिडेंस देते हो कि गो एंड कि डू भाई इट। अब 4 प्लेयर चले गए हैं, हैदर अली, नाउ वी आर डिपेंडिंग ऑन यू। और पूरा अगर एक लड़के को, फॉर एग्जाम्पल यंग लड़के को 17-18 ओवर या 16 ओवर मिलते हैं, तो उसको बताया जाए कि भाई तुमने पारे पर 15 या 16 ओवर हैं, लेट्स से अगर वो 3 या 4 पे जाता है और विकेट जल्दी, कि आप ना 70-80 नॉट आउट करके आओ, मैच जिता के लेके आओ। यहाँ देखते ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, या तो स्लॉगर होता है तो उसको आप नीचे ले आते कि भाई फिनिश अच्छा कर देगा एकदम से जब शॉट्स मारने होंगे। तो आई थिंक पेशावर ज़ल्मी ने आज बिल्कुल अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के और हैदर अली जैसे बैट्समैन को डिमोट करके टू द रोल ऑफ अ स्लॉगर, और वो पे एंड में नहीं कर सका, ही गॉट आउट। अब वही देखिए ना, ये सब वही बात आ गई कि आपका गेम प्लान स्ट्रैटेजी क्या है, कि आपने किसको कहा। अब हैदर अली वाज द आइडियल पर्सन कि जाओ भी आराम से अपना इनको बिल्ड करो और जाके 15-16 ओवर में 70-80 नॉट आउट करो गेम, एक बिकॉज 150 का टारगेट कुछ ऐसी जैसे शर्जील ने और बाबर ने कल मैच जिताया था, टुडे हैदर अली विद इमाम जिसने 50 किया, वो बड़ा अच्छा कर सकते थे। राइट, एनीवे मोहसिन, थैंक यू सो मच। आई थिंक लवली कमेंट्स एंड बहुत मजा आया आपकी यादें सुन के और लॉर्ड्स की भी, और जब आप कराची नेशनल स्टेडियम में मैच देखा करते थे। नाजरीन, वी होप यू एंजॉयड दिस स्पेशल शो बाय स्प्राइट, और चलते हैं अब खुदा हाफिज की तरफ, लेकिन कल हाजिर होंगे 11 बजे फिर मोहसिन खान के साथ। जब तक के लिए मोहसिन खान को और मुझे शोएब अलवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।